एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। हम सभी को क्रिकेट बहुत पसंद है और मैं इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान जो क्रिकेट मैच है उसमें अपनी टीम बनाने जा रहा हूं। आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा, पर आश्चर्य मत करिए, माई 11 सर्किल पे कोई भी इस प्रकार की टीम बना सकता है और बड़े बड़े दिग्गजों के साथ जैसे कि सौरव गांगुली, राशिद खान और शेन वॉटसन के साथ खेल सकता है। इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान मैच में राशिद खान को हराने पे आपको 5 गुना तक का प्राइस मिल सकता है। इसके अलावा आपको अपने पहले डिपॉजिट पे 1500 तक का बोनस मिल सकता है। माई 11 सर्किल पे खेलना बहुत ही आसान है। आपको जो 2 प्लेइंग टीम्स हैं उनसे खिलाड़ी चुनने होते हैं और अपनी 11 लोगों की टीम बनानी होती है। आपकी जीती हुई राशि डायरेक्टली आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। इन लोगों की तरह आप भी जीत सकते हैं माई 11 सर्किल पे। मैं तो अपनी टीम बनाने जा रहा हूं माई 11 सर्किल पे, क्या आप बनाने जा रहे हैं? सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से आ रही है। हमारे रक्षा मंत्री ने आज इसकी अध्यक्षता की और इस मीटिंग में कुछ 8,722 करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट हैं उनको मंजूरी दी गई। इसमें जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में कुछ जानकारी कर लेते हैं। ये ज्यादा से ज्यादा इंडिजिनस प्रोजेक्ट की बात यहाँ पर की गई है और उन्हीं को पास किया गया है। इसमें जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा था वो HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट जो कि HAL के द्वारा बनाया जाता है, पर अभी भी इसको सर्टिफिकेशन प्राप्त नहीं हुआ है और इसके एवज में हम लोग प्लाटस एयरक्राफ्ट इस्तेमाल कर रहे थे PC-7 Mark II और इसकी 70 की संख्या खरीदी गई थी। पर इंडियन एयरफोर्स को यह विश्वास था कि HAL इसको बना लेगी और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में इसको फिर से पिच किया गया था और अब इसको मंजूरी दे दी गई है। इस एयरक्राफ्ट की कुछ 106 संख्या खरीदी जाएगी। सबसे पहले 70 का ऑर्डर दिया जाएगा जब इसको सर्टिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा, जो कि 6 महीनों से 1 साल में इसको प्राप्त होने वाला है। सर्टिफिकेशन के बाद जब इसकी पूरी डिलीवरी होने लगेगी और कुछ एयरक्राफ्ट इंडक्ट किए जा चुके होंगे तब 36 और एयरक्राफ्टों का ऑर्डर दिया जाएगा और कुल मिला के 106 संख्या में ये एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे। तो एक बेसिक ट्रेनर में भारत की जो छलांग है इसको अच्छा माना जा सकता है। बहुत दिनों से तलाश थी इस बेसिक ट्रेनर की। भारत के पास जो पैसे पहले बेसिक ट्रेनर थे उनको रिप्लेस करना है और इसका इंडिजिनस सोल्यूशन अब HAL ने भारत को दे दिया है। वहीं जो दूसरे प्रोजेक्ट पास हुए हैं उनमें इंडियन नेवी के लिए सुपर रैपिड गन माउंट पास किया गया है, जो कि इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड की वॉरशिप्स में इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के द्वारा प्रोड्यूस किए जाएंगे। इसके अलावा 125 mm की आर्मर पियर्सिंग फिन स्टेबलाइज्ड डिस्कार्टिंग सेबॉर्ड एम्यूनिशन को भी पास किया गया है, जो कि इंडियन आर्मी के लिए डिजाइन की गई है। इसका 70% जो कंटेंट है वो इंडिजिनस होने वाला है। इसके अलावा DAC ने यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने AK-203 की जो स्पीडी डिलीवरी है या उसको बनाने में जो तेजी है उसके लिए जिन मसौदों की आवश्यकता थी उसको पास किया गया है। इसके अलावा हमने यह सुना था कि हमारे जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल हैं उनमें हथियारों को लगाना है। हेरॉन जो हमारे पास है उनमें हथियारों को लगाना है। कुछ 100 की संख्या में ऐसे ड्रोन्स में हथियार लगाने हैं, तो इसको भी मंजूरी दी गई है, यानी कि इसके लिए जो प्रक्रिया है उसको मंजूरी दी गई है ताकि इस काम को भी जल्द से जल्द किया जा सके। वही बात करते हैं प्रोजेक्ट 75I से रिलेटेड। आपको पता है कि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन इस प्रोजेक्ट के तहत बनाना है और भारत की 2 कंपनियां जिसमें कि माझगांव डॉक लिमिटेड और इसके अलावा L&T को फाइनलिस्ट घोषित किया गया है और ये कंपनियां, तो भारत की कंपनियां बाहर की विदेशों की 5 कंपनियों के साथ सहयोग कर सकती है। जिनसे भी इनका अच्छा सहयोग बने उससे सहयोग करके इनको सबमरीन भारत को प्रोवाइड करनी है। 6 की संख्या में इस प्रोजेक्ट के तहत बनाए जाने हैं। तो इसका RFP अगले महीने जारी किया जा सकता है और इस RFP का मतलब है कि इसके लिए टेंडर जारी किया जा सकता है इन दोनों कंपनियों के द्वारा। जिस भी कंपनी के साथ इनका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है, एक सबमरीन निकलकर सामने आता है तो वो भारत के सामने रखा जाएगा, उसकी प्राइस में बिडिंग होगी, L1 जो आएगा उसको ये कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हो जाएगा। बात करते हैं कि इसमें कौन विदेशी कंपनियां हैं, तो इसमें रशिया की रूबिन डिजाइन ब्यूरो है, फ्रांस की नेवल ग्रुप है, थाइसन ग्रुप मरीन सिस्टम है जर्मनी की, नवांटिया स्पेन की है और दाउ है साउथ कोरिया की। तो ये 5 कंपनियां हैं जिनके साथ सहयोग किया जा सकता है भारतीय कंपनी के द्वारा। वहीं बात करें चीन और भारत के रिश्तों की, तो LAC पे चीन ने अपनी जो
हवाई गतिविधि है उसको बढ़ाकर रखी हुई है और अपने हॉटन एयरबेस में उन्होंने दुगनी संख्या में एयरक्राफ्ट डिप्लॉय कर दिए हैं। SU-27 सीरीज के जितने भी एयरक्राफ्ट हैं उनका जो चाइनीज वर्जन है उस एयरक्राफ्टों को वहां पे ज्यादा से ज्यादा संख्या में डिप्लॉय किया गया है। कुछ कहा जा रहा है कि 24 की संख्या में डिप्लॉय कर दिया गया है। इससे पहले जून में यह संख्या लगभग 12 की थी और अब जाके जब जून का क्लैश हुआ और 28 जुलाई की तारीख आई उस समय जो सैटेलाइट इमेजेस निकलकर सामने आई है उसमें इनकी संख्या 24 देखने को मिल रही है। इसके अलावा 24 के अलावा वहां पर 2 अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम वाले एयरक्राफ्ट भी देखने को मिल रहे हैं, कुछ हेलीकॉप्टर्स भी देखने को मिल रहे हैं और कई अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो काफी बड़ी तैयारी चीन कर रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये तैयारी कुछ जनवरी से ही स्टार्ट हो चुकी थी। वहीं चीन से रिलेटेड ही एक खबर निकलकर सामने आ रही है जिसमें कि हुआवे अब जो उनका किरॉन चिप होता है उसको बनाना बंद करने वाला है क्योंकि इसकी डिमांड नहीं है और इससे रिलेटेड जो सामग्री है वो उनको प्राप्त नहीं हो पा रही है, या आप समझ सकते हैं कि यूएस का सैंक्शंस यहाँ पर काम कर रहा है या यूएस की जो रणनीति है वो काम कर रही है कि हुआवे को अपना जो चिपसेट है जो उनके स्मार्टफोन्स में लगता है अपना घर का बनाया हुआ चिपसेट वो बनाने में दिक्कत आ रही है जिससे कि उनके स्मार्टफोन बिजनेस बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। तो काफ़ी दिक्कत में आने वाला है हुआवे पूरी कंपनी की अगर बात की जाए तो। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से मुझे कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।